लेसटाउन पौड़ी गढ़वाल में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन किया और कहा कि उत्तराखंड की धरती वीरों की जननी रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 4 धामों के बाद अब 5वां धाम सैन्य धाम का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा के दौरान शहीदों के आंगन की मिट्टी एकत्र की गई, जो सदैव उनके शौर्य और बलिदान की याद दिलाती रहेगी। शहीद सम्मान समारोह में आज जिनकी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित कर रही है, ऐसी सभी हमारी वीर नारियां, वीर माताएं और हमारे सभी बलिदानियों के परिजन, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं सबसे पहले आज इस विशिष्ट अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे हमारे अमर बलिदानियों को, वीर शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की धरती प्रारंभ से ही वीरों की धरती रही है। यहां की घाटियों में, पहाड़ों में, नदियों में शौर्य की गाथाएं गूंजती हैं। इसी शौर्य को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारी सरकार ने 4 धामों के बाद 5वां धाम सैन्य धाम गुनियाल गांव में, जिसका निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सैन्य धाम केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी या गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि उन अमर आत्माओं का प्रतीक है जो हमारे प्रत्येक बलिदानी के घर आंगन से आई पावन मिट्टी उस सैन्य धाम में लाई गई है। उस सैन्य धाम में बसती है उन माताओं की भावना, उन वीरों की शहादत की कहानियां, उनका इतिहास। प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में स्थापित करने की वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई ये परंपरा केवल एक माटी संग्रह नहीं है, केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उन हुतात्माओं को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी मां की ममता को ठोकर मार दी, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को भी रोते बिलखते छोड़ दिया, लेकिन हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 2021 से लेकर अब तक जो हमारे शहीद हुए और इस बार जो द्वितीय चरण की हमारी शहीद सम्मान यात्रा, जिसमें 71 वीर सैनिकों के सम्मान में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा में इन वीर सपूतों के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई। मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, इसलिए ये यात्रा उस आंसू का सम्मान है जो किसी मां ने अपने बेटे की विदाई में बहा होगा, उस महिला के हृदय की धड़कन का आधार है, जिसने अपने पति, अपने भाई, अपने पिता को मातृभूमि के लिए अर्पित किया होगा। आज इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन पर मैं यही कहूंगा कि अमर शहीदों के शौर्य, त्याग, पराक्रम की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। तो आज के अवसर पर मैं, जैसा जोशी जी ने कहा, कुछ घोषणाएं यहां पर करना चाहता हूं कि गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में सैनिक विश्राम गृह का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वीर नारियों एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण निदेशक सैनिक कल्याण तथा सभी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में पूर्व सैनिकों की नियुक्ति कर निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर CSC स्थापित किए जाएंगे।
अन्य स्रोतों से अनुदान प्राप्त न करने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी द्वितीय विश्व युद्ध के एवं पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को सम्मान राशि प्रदान की जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के लिए जिसका डीपीआर तैयार हो गया, उसके संग्रहालय के जीर्णोद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूं। राजकीय इंटर कॉलेज करतिया, इनका नामकरण शहीद कमल सिंह रावत जी के नाम पर, हाई स्कूल डोबरियासार शहीद अनुज सिंह नेगी जी के नाम पर, गौड़वा चिड़वा मार्ग शहीद केशवानंद ध्यानी जी के नाम पर, पीएससी जहरीखाल शहीद हरीश जोशी जी के नाम पर, जहरीखाल गुमखाल मार्ग शहीद खुशाल सिंह नेगी जी के नाम पर किया जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।